हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 4 फिजिक्स का। तो पहला सवाल है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। अ सर्कुलर कॉइल है और इसके ऊपर कितना टर्न से तब क्या हो रहा है? अ सर्कुलर कॉइल है, इसके ऊपर कितना टर्न से 100, मतलब एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, है ना। तो अब इसमें लिखा है कि सबका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ, अब ये कितना करंट कैरी कर रहा है, 0.40 एम्पियर। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, सेंटर। तो इस सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं, कौन से लॉ से सीखे हैं धीरज? अरे फॉर्मूला कौन दिया था सेंटर पे निकालने के लिए? एम्पीयर सर्कुलर लॉ जी दिए थे कि बायोट सवार्ट लॉ से मिला था? बायोट सवार्ट लॉ से ये हम लोग को मिला था। तो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने का, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही है फॉर्मूला, है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इसमें जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। पहले रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो कभी भी हम लोग को टेस्ला निकालना है यूनिट, तो सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, उसको मीटर में करना पड़ेगा। तो मीटर में करने के लिए क्या करें सर, 8 इंटू 10 की पावर -2, 100 से डिवाइड कर दिए सर। अब ये हो गया रेडियस मीटर में, पहला चीज लिख दिए सर। इसमें एक और चीज दे दिया है 100 के बारे में, तो मतलब n इक्वल टू 100। इसका मतलब कितना टर्न्स है इसके ऊपर, कितना कॉइलिंग है। जैसे एक तार, फिर दूसरा तार, तीसरा तार, कितना तार है, 100 तार है। करंट भी दे दिया है 0.40 एम्पियर। अब बी निकालना है, तो सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप लोग को पता नहीं होगा, वैसे पता होना चाहिए म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा। म्यू नॉट का वैल्यू तो हम लोग इतना मालूम है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा सर, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। सर अब देखिए ना, म्यू नॉट का भी वैल्यू मालूम चल गया है, आई का वैल्यू दिया ही हुआ है, आर दिया ही हुआ है सर, एन का कोई रोल नहीं है। अगर एक ही तार होता है तो ये फॉर्मूला, अगर बहुत सारा टर्न्स होता है तो फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब n का भी वैल्यू मालूम है, ये सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं अब, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। फिर क्या है n कितना है 100। फिर क्या है i कितना है 0.40 अपॉन 2 इंटू आर। 2 इंटू आर कितना है 8। देखिए जो जो यहाँ पे है वो सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n इक्वल टू 100, i इक्वल टू 0.40 और 2 और r इक्वल टू, सारा वैल्यू यहाँ लिखा था एज इट इज, हम लोग वहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करिए, जब सॉल्व करिएगा तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ 2 है यहाँ, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 10 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब b इज इक्वल टू, नीचे कुछ बचा क्या, नहीं, ऊपर क्या बचा है सर, पाई, और क्या बचा है सर 10 की पावर -7। तो 10 की पावर -7 इंटू, यहाँ क्या बचा है सर 100, और यहाँ क्या बचा है 10। 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1000, तो 10 की पावर 3। अब b इज इक्वल टू, पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 का पावर 7 और 10 का पावर 3, 7 - 3 4, और सिंबल किसका रहेगा, माइनस का कि प्लस का, माइनस का, क्योंकि -7 है। 10 का पावर -4, और बी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। ये आंसर है। किसी का आ सकता है पाई इंटू 10 की पावर -4, और पाई का ही वैल्यू है 3.14। ये पहले का आंसर, आसान था एकदम। इससे हार्ड क्वेश्चन कितना कर चुके हम लोग। अगला सवाल देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर।
मतलब स्ट्रेट वायर है, कितना कैरी करंट करता है? 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर तार है, करंट कैरी करता है, तो आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो 20 सेंटीमीटर दूर, कितने दूर? 20 सेंटीमीटर दूर पूछा है कि एक पॉइंट है, वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक तार अगर करंट कैरी कर रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इस दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये जो है, इसके लिए भी एक इंसान थे, महान इंसान, एक फॉर्मूला दिए थे, एक उनका लॉ था, ठीक है। उस लॉ का नाम क्या था धीरज? वेरी गुड, एम्पियर सर्किटल लॉ। उसमें से ये बताए थे कि अगर स्ट्रेट तार पे हम लोग देखें कुछ दूरी पे, तो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला दिए थे, और इस फॉर्मूले के हेल्प से ये बन जाता है कि किसी भी स्ट्रेट तार से कितने भी दूर पे पूछा जाए करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए आप लोग कोशिश करिए। सारा वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हुए हैं कि म्यू नॉट क्या होता है। रेडियस ये एक तरह से 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं, मीटर में करना पड़ेगा। तो सब कुछ पहले जो गिवन है वो लिखिए। I इक्वल टू 35 एम्पियर, R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 गुने 10 की पावर -2 मीटर, और म्यू नॉट का वैल्यू मालूम होना चाहिए 4 पाई 10 की पावर -7। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए सारा। म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट आई 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, 2 से ये भी कट गया, उधर बचा 2, तो 2 से कटा दीजिए ये 10 बार में, तो यहाँ बचा 35 पूरे 10 की पावर -7, और नीचे बचा 10 की पावर 1, 10 की पावर -10 की पावर -। देख लीजिए आप लोग क्या आ रहा है। 5 इंटू 10 की पावर -6 है, इसको हम लोग चाहें तो 3.5 लिख दें। अगर यहाँ पॉइंट देते हैं तो यहाँ पावर में 1 जुड़ जाता है, तो -6 + 1 क्या? -5। देखो कितने आसानी से सवाल बन रहा है। तो अब अगला सवाल भी ऐसा ही है, तुम लोग को खुद कोशिश करना है। ये हो गया ना? अगला सवाल पेश करते हैं आप लोगों के सामने, जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बारे में कंफ्यूज करने के लिए तो बना लेते हैं डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही होता है ना? क्या ये सब क्या हो रहा है जी? हमको लगा क्रिस चला गया। बादल को बचाना है। क्रिस, क्रिस, चलो देखो, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन बना लिए। अब बात ऐसा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजेंटल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। ठीक है, 50 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। अब तुम लोग चाहो तो इस पूरे को घुमा भी सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ पूरा घूम गया, ईस्ट और वेस्ट, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। इसी को ऐसे घुमा सकते हैं हॉरिजेंटली, लेकिन चलो ना, हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि एक तार है, 50 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। जैसे पिछले वाले में कितना एम्पियर करंट था? 35। अब बोला है कि इससे 2.5 मीटर ईस्ट में, यही बोला है ना, ईस्ट में, ईस्ट मतलब ईस्ट में, यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो कितना होगा सर? अभी तो आप बता चुके हैं कि एक तार से थोड़ी दूरी पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई का वैल्यू 50 एम्पियर अपॉन 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 2.5। बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2 से पाई कट गया, 2 से 2 बार में, फिर ये पॉइंट हटा ऊपर जाएगा 10, ये 2 बार में,
तो आया हमारा आंसर 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻7 और 10⁻1 10⁻⁻6 टेस्ला। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन बड़ी बात ये है सर, इतना ही बात पूछा था। अरे क्वेश्चन क्या था जी इसमें? अच्छा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, नहीं लिखे है ना क्वेश्चन? तो हम लोग को इस सवाल में क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिए, अब डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? कौन से रूल से? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। तो करंट किधर जा रहा है? ऊपर। और किधर जा रहा है बताओ? अरे हम लोग को इधर देखना है ना, हम लोग इधर देखना है, किधर देखना है? इधर देखना है ना, तो कैसे जाएगा बताइए? इनवर्ड ना, तो इनवर्ड मतलब नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में क्या हम लोग लिख सकते हैं बताइए? अगर मान लेते हैं कि ऐसे है और ये अंदर गया, ऐसे नॉर्थ साउथ है और अंदर गया, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है ना अंदर, ऐसे ही नहीं जा रहा, देखिए ऐसे ही अंदर गया, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, उधर से ही घूम रहा है ईस्ट में ही। डायरेक्शन बस ईस्ट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। A horizontal overhead power line carries current of 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट। तो इस डायरेक्शन बना लीजिएगा। हॉरिजेंटल पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर। कितना करंट कैरी करता है ये? 90 एम्पियर ईस्ट से वेस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर बिलो द लाइन। मतलब साउथ में रखा हुआ है, कितना? 1.5 मीटर, यही लिखा है ना बिलो द लाइन। बिलो द लाइन नीचे रखा हुआ है, साउथ मतलब बाहर हो गया, नॉर्थ मतलब अंदर हो गया, ठीक है, ऐसे नीचे रखा हुआ है। तो बताना है कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। सर सेम फॉर्मूला जो दिया है लिख लेते हैं। एम्पेरे जी इसका फॉर्मूला बहुत बढ़िया से दिए हुए हैं, वही लगाना है, कब से वही लगा रहे हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। पंद्रह छक्के 90, 15 6 90 होता है ना, नहीं होता 15 6 90। अब यहाँ क्या बचा? 2 इंटू 6 12। यहाँ 10 के पावर -7, 10 का पावर 1, 10 का पावर -6। अगर 1 पॉइंट लिखें तो 10 का पावर -5। देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए कहीं। एकदम आसान, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ रहा है बार बार। कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पे, अब क्या पूछा है कि इसी पॉइंट पे आपको क्या बताना है? डायरेक्शन। इसी पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा? हाँ देखिए, करंट किधर फ्लो हो रहा है? इधर। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, करंट इधर जा रहा है, उसकी तरफ तो उधर गया, इसकी तरफ किधर आ गया? बाहर की तरफ, ठीक है। अब सोच के देखो कि सर ये ऐसा है कि नॉर्थ पोल अंदर है, समझ रहे हो ना? हॉरिजॉन्टली देखो, नॉर्थ पोल किधर है? उधर। साउथ पोल किधर है? इधर। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। किधर आया था? इधर आया था, यानी सर इधर कौन सा पोल है? साउथ पोल। तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? टुवर्ड्स साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ।
तो डायरेक्शन पहचानना भी समझ में आ रहा होगा कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जो 10th में पढ़े थे उसी के हिसाब से डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर रहे हैं बार बार। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये भी हम लोग सीखे हैं। किसमें सीखे हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ में ही सीखे हैं कि दो तार था पैरेलल वाले के लिए फॉर्मूला। तो कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल, जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं कि आई कितना है 8 एम्पियर, बी कितना है 0.15 टेस्ला, और फोर्स निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो हम लोग को मालूम है फोर्स बराबर क्या होता है, IBL साइन थीटा या बिल साइन थीटा। निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस लेंथ को तो निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग इस लेंथ को वहां जाके डिवाइड कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो आ गया बी आई साइन थीटा। दिया हुआ है कि एक तार है, तार में करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर का, और मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है, यही दिया हुआ है, इतना ही दिया है ना कि 30 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आपको बताना है कि साइन थीटा, तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का। तो लेंथ तो तार का लेंथ है जहां पे करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कितना डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। तो बी का वैल्यू कितना है 0.15, आई का वैल्यू 8, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 कर देंगे, 4 हो गया। तो F/L कितना आ गया 0.15 इंटू 4, 0.6 टेस्ला नहीं 0.6 आया ना सबका? हो गया? किसी को कोई डाउट? आसान था? कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था पूछ लो, ऐसा है कहीं? ये फॉर्मूला होता है फिजिकल टू बिल साइन थीटा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अब खुद से कोशिश करिए। वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर। तो पहला बात कि बहुत आसान सा बात है कि एक तार है जो कि क्या कैरी करंट करता है 3 एम्पियर का। डायरेक्शन नहीं दिया है करंट का, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, हम अपवर्ड मान लिए, ठीक। और उसको कहाँ रखा गया है? इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो सर पहले सोलेनॉइड बनाइए, यहाँ पे देखिए सोलेनॉइड बन गया, जहां से करंट जाता है वो साउथ पोल हो जाता है, जहां करंट निकलता है वो नॉर्थ पोल। अगर पोल नहीं भी मालूम है तो कोई तकलीफ है नहीं, हम लोग को मालूम है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, ऐसे। पता है कि नहीं पता है? अगर डायरेक्टली सोलेनॉइड ना देता, सीधे बोल देता कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है और उसमें एक तार रखा हुआ है, तो भी निकाल लेते हम लोग। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमावदार बनाने के लिए क्या यूज किया? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बना लिए सर, और इसके अंदर क्या रखा गया है? तार। सर सोलेनॉइड के अंदर रखा गया है तार, तार में करंट फ्लो कर रहा है, मान गए। अब एक तार है, तार में करंट फ्लो कर रहा है, सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो सब कुछ भूल जाओगे, सोलेनॉइड है क्या याद रखो बस, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तार है इधर, करंट फ्लो कर रहा है, तार का लेंथ ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच एंगल कितना? तो बस इसी के लिए इतना कहानी रचा था कि थीटा निकल जाए। थीटा कितना? 90। अब ना भी पता हो तो साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब भी 90 डिग्री। अब निकालना क्या है सर? फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला अभी तुरंत बताया गया है, फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, है ना। अब फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा हो गया सर, फोर्स ही निकालना है। बी दिया हुआ है सर, बी 0.27 टेस्ला। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि बी मतलब क्या। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और टेस्ला उसका यूनिट है, जैसे लेंथ का मीटर। तो ये जो दिया है ये हम लोग को बी के नीचे लिख देना है ना निश्चय। करंट आई, करंट कितना दिया हुआ है? करंट सर दिया है 10 एम्पियर, 10 इंटू लेंथ, लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब कभी भी सेंटीमीटर में नहीं रखते, किसमें रखते हैं? मीटर में। तो 3 इंटू 10 की पावर -2। उसके अलावा साइन थीटा, सर थीटा तो 90 है, साइन 90 कितना? 1, साइन 90। अब इसको सॉल्व कर देना है, 0.27 हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। साइन 90 कितना होता है? 127
इंटू 3 इंटू 10 का पावर -1, देखो 10 का पावर -2, 10 का पावर 1, 10 का पावर -1, और नीचे क्या है 100। अब इसको ऊपर लेके जाइए, 27 इंटू 3 कितना होता है 81 इंटू 10 के पावर -1, और 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो +2, तो क्या हो जाएगा 81 इंटू 10। कुछ गलती हो गया क्या हमसे, सॉरी। तो 100 है तो 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, तो हो जाएगा 81 इंटू 10 की पावर -3। फोर्स इक्वल टू इतना ही है, चाहो तो 0.81, ठीक है, माइनस, अब हम लोग चाहें इसको मतलब लिखना है ऐसे तो 0.81 लिख सकते हैं, 2 डिजिट उधर गए तो 2 डिजिट प्लस कर देंगे तो 10 के पावर -1। तो ये भी कितना आसान था, है ना। तो अभी जब पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छा एक बात बताओ कि इसको वायरल कैसे कर सकते हैं। तब हम जो सॉल्व कर रहे हैं सबको जरूरत है यार एनसीईआरटी का, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि बक्सर में क्या बहुत सारे जगहों पे, हम तो कोटा में पढ़े, एनसीईआरटी कोई सॉल्व नहीं करवाता है, कहीं कोचिंग में कोई एनसीईआरटी थोड़ा ना कोई सॉल्व ही नहीं कराता है क्वेश्चन, जो नोट्स में लिखवा है थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो हम लिखवाते हैं उतना ही। तो इस सबको जो पढ़ता है उसको जरूरत पड़ेगा ऐसा वीडियो का, बहुत कम वीडियो है ऐसा यूट्यूब पे भी। तो मतलब इसको वायरल कैसे करें, भोजपुरी बोल के, हाँ। मान लो जैसे हम देखें कोई भोजपुरी में ऐसा नहीं पढ़ाता, मतलब भोजपुरी जो बोलता है ना थोड़ा सा अजीब से पढ़ाता है। अब भोजपुरी बोल रहे हैं कि ऐसे हुई 3 एम्पियर करंट जाता है हमें, आई रख ले बानी जा सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड बा हमें क्या बनी मैग्नेटिक फील्ड। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर, 2 तार है लॉन्ग एंड पैरेलल है, ए एंड बी, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, और एक में 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और एक में 5 एम्पियर करंट, सेम डायरेक्शन में लिखा है ना, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है 4 सेंटीमीटर है, और लिखा है कि फोर्स बताइए तार ए पे, ठीक, और तार ए का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो तार ए का 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया है और हम लोग को निकालना है। देखिए लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 गुने 10 का पावर -2, रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब d, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 का पावर -2। अब ऐसा दो अगर तार है तो फॉर्मूला हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ पे सीखे हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला सीखे हैं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, यही सीखे हैं ना, 2 पाई सीखे हैं ना। तो अब हम लोग क्या करें कि सर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट कितना वैल्यू है म्यू नॉट का, इंटू I1 8 एम्पियर, I2 5 एम्पियर अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर 4 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना सर, हम लोग को निकालना क्या है सिर्फ फोर्स। देखिए एस्टिमेट द फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं निकालना है, तो हम लोग को फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ डिराइव किए हैं, तो लेंथ नहीं निकालना है तो लेंथ को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। लेंथ कितना दिया है सर 10 इंटू 10 की पावर -2, सॉल्व कर लीजिएगा आप, 2 से कट जाएगा, 2 बार में लेंथ की जगह पे 10, -2 से -2 कट गया, 2 से 2, 2 से 5 हो गया ना। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से पाई भी कट गया, अब ऊपर क्या बचा 8 5 जा 40, अब 45 जा 200, तो 200 नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है अब, और ऊपर अब क्या बचा 10 की पावर -60, और कुछ बचा है नहीं। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं सर, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 2 200 को, और इंटू 10 की पावर -7, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर
5। कोई दिक्कत परेशानी? एकदम आसान सवाल, आ गया था आंसर। चलिए अब अगला सवाल करेंगे। चलिए देखिए, तो अ क्लोजली देखिएगा, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टन्स ईच। एक सोलेनॉइड है, रेडियस कितना दिया है सोलेनॉइड का? डायमीटर दिया है 1.8, मतलब ये कितना है टोटल? 80 सेंटीमीटर, यही लिखा है ना, 80 सेंटीमीटर। सही बात है, इतना 80 सेंटीमीटर का है, यानी 0.8 मीटर है। अब इसमें दिया है कि करंट फ्लो कर रहा है कितना, तो इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर। एकदम सही बात है इतना तक। तो सर एक सोलेनॉइड है, लेंथ दिया हुआ है, 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कोई बड़ी बात है इतना तक? सर यहाँ तक बड़ी बात नहीं है। बात है कि इसमें सर सब क्या बात लिखा है कि 5 लेयर है, 400 टन्स है, ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई, नहीं हो गई? तो 5 लेयर्स एंड 400 टन्स, इसका मतलब सर इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लेयर है। सोलेनॉइड के अंदर कितना लेयर है? 5 लेयर है, ठीक। और हर लेयर में कितना टन्स है सर? 400 टन्स है। कोई दिक्कत परेशानी? 400 टन्स है। मतलब ऐसे 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 कितना टन्स है? 400 400 400 400, टोटल कितना टन्स हो जाएगा? वेरी गुड, 2000 टोटल टन्स हो जाएगा। बताना क्या है सर इसमें? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड? इट्स वेरी इजी, हाउ यू कैन फॉरगेट? B is equal to mu naught Ni। ये फॉर्मूला हनु, म्यू नॉट Ni। बाबू ये जो n है, ये n क्या है? टर्न डेंसिटी है कि नहीं है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही बात है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ टोटल टर्न्स कितना दिया हुआ है? तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे n इज इक्वल टू टोटल टर्न्स कितना, 400 400 400 400 400, तो 400 गुने 5 2000 टर्न्स। टोटल टर्न्स है सर 2000 और टोटल लेंथ है सर 0.8। तो 250 बार में 250 गुने 10 2500, तो सर स्मॉल एन आ गया 2500। वैल्यू पुट कर देते हैं। अब म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? एन का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। तो एक चीज समझ में आया तुम लोग को? डायमीटर क्यों दिया था? पागल बना रहा था तुम लोग को। अब इसको बस सॉल्व करिए, आपका चमचमाता सा आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व करके 2500 इंटू 8, तो 2500 और 2500 5000, फिर 2500 2500 5000, तो 2500 गुने 4 10,000, तो 8 करेंगे तो 20,000। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 20,000 हो गया 20,000। अब हम लोग इसको 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। देखिए कितना जीरो, दो दो 4 जीरो लिख दिए। अब यहाँ 2, यहाँ 4 और 2 8 पाई, यहाँ -7, यहाँ 4 इंटू 10 की पावर -3। बी है यानी यूनिट क्या लगाएंगे निश्चय? टेस्ला। ठीक, तो बन गया। अगला सवाल है, स्क्वायर कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर कॉइल है,
कितने सेंटीमीटर का है 10, तो इसका हर साइड कितना होगा 10 ही होगा क्योंकि स्क्वायर है। कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स, मतलब इसमें n कितना दिया है टन्स, 20 टन्स दिया हुआ है पहले से, 20 टन्स दिया है। अब इसमें है कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर का करंट। नॉर्मल टू द प्लेन, द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और टेस्ला में मतलब ये क्या दिया है, P दिया है 0.80 टेस्ला, मतलब गिवन है ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन है। क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क। जैसे मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक अगर मैग्नेटिक फील्ड यही दिया है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा कुछ, मान लो कि ये 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, यही लिखा है ना कि नॉर्मल टू दी प्लेन कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उसके साथ 30 डिग्री एंगल बना के कॉइल रखा गया है, थोड़ा टेढ़ा है। तो अब बस ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कॉइल रखा है, तो कॉइल क्या करेगा, घूमेगा, टॉर्क लगेगा ना इस पे, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता था और इधर ऐसे टॉर्क लगता था, इस पे पढ़ चुके हैं हम लोग। सर टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, वो था NIBA साइन थीटा। याद करने का तरीका था, ट्रिक था निब्बा, ठीक है, निब्बा निब्बी होते हैं आजकल, तो निब्बा साइन थीटा। अब सब कुछ सवाल में गिवन है, वैल्यू पुट करिएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए n कितना दिया है 20, i कितना दिया है 12, b कितना दिया है 80, NIB एरिया निकालना है। तो सर एरिया निकाल लेंगे, एरिया किसका निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, यही होगा ना। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। सर एरिया क्या निकल के आएगा यहाँ से, 10 का स्क्वायर 100 और -2 का स्क्वायर -4, तो एरिया फाइनली यहाँ 10 का पावर कितना 2, यहाँ 10 का पावर कितना -4, तो कितना आ गया -2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी निकल गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एरिया यहाँ पे पुट कर देते हैं, एरिया की जगह पे 10 की पावर -2 साइन थीटा, मतलब साइन 30, इतना ही है बस, इसको सॉल्व कर दीजिए अब। तो 20 इंटू 12 इंटू 0.80 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1/2, इसको बस अब सॉल्व करना है। तो ये हटेगा, नीचे क्या जाएगा 100, अब ये 0 से 0 कट गया, 2 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 5 से 80 जाएगा कितने बार में 16 टाइम्स में, 16 5 जा 80 होता है। अब 2 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, अब ऊपर क्या बचा 12 और 8 बचा ना, 12 8 जा पता है 96, तो ये 12 बचा, ये 8 बचा, और क्या बचा ऊपर 10 की पावर, और कुछ बचा क्या नहीं बचा। इसको हम लोग 9.6 इंटू 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू। चलिए देखिए सवाल ये है कि टू मूविंग कॉइल मीटर M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, दो कॉइल है, दोनों का सब कुछ दिया हुआ है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, एरिया दिया है और मैग्नेटिक फील्ड दिया है। निकालना क्या है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, का रेशियो निकालना है। तो करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर पाई अपॉन आई यही होता है करंट सेंसिटिविटी, मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है NBA अपॉन के, यही है फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, क्या होता है NBA अपॉन के, लेकिन साथ में एक R जुड़ जाता है, यही होता है।
अब ये दोनों फॉर्मूला मालूम है, अब रेशियो निकालना है, सारा वैल्यू पुट है यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर लेके आ जाएंगे। देखिए पहला हम लोग निकालते हैं करंट सेंसिटिविटी, रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसका रेशियो, M2 और M1 का, मतलब M2 गैल्वेनोमीटर का कॉइल और M1 के बीच। फॉर्मूला क्या पुट करेंगे सर, NBA, तो N2B2A2 अपॉन के बाई M1 N1 B1 A1 अपॉन के। ये तो कांस्टेंट है, के से के कट गया, के से के कट गया, आया N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1। अब N2 देखिए ये है तार पहला, ये है तार दूसरा गैल्वेनोमीटर कॉइल का, तो दूसरा बटा पहला है, तो दूसरा में देखिए N2, N कितना दिया है 42, B2, B कितना दिया है 0.50 इंटू A2, A कितना दिया है 1.8 10 की पावर -3 अपॉन, अब 1 के लिए नंबर ऑफ टर्न्स 30, B कितना है 0.25, A कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस, सब कुछ यूनिट भी सही है, मीटर में ही है, टेस्ला में ही है, सब कुछ सही है, कुछ चेंज भी नहीं करना है। अगर सेंटीमीटर में होता तो मीटर में करना पड़ता, सब कुछ सही है, एरिया भी मीटर स्क्वायर में ही है। अब देखिएगा 0.25 से 0.50 कट जाएगा दो बार में, 25 दूनी 50, उसके बाद 3.6 से 1.8 ये 2 बार में कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 2 36, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब सर क्या बचा है, अब उसको देखिएगा, ऊपर बचा है 42, नीचे बचा है 30, 10 की पावर -6 10 की पावर -3 कटे 42 और 30। 3 के टेबल में देखिए तो 3 के टेबल में टेंगे तो 3 से 10 बार में, 3 से 14, अब फिर से 2 से 5 बार में, 2 से 7, तो रेशियो क्या आया M2 M1 का 7/5, ये रेशियो आया करंट सेंसिटिविटी का। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का खुद से निकालिए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी अगर सोचोगे तो बहुत आसान है, क्यों सर, वोल्टेज सेंसिटिविटी का किसके कैसे करना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी M2/M1, सर फॉर्मूला क्या है NBA अपॉन KR, फिर अपॉन NBA अपॉन KR, बस वैल्यू पुट यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ पे 1 1 1 1, के से के कट गया ना, यहाँ क्या आया N2 B2 A2 अपॉन R2, यही बचा, और ये वाला इसके साथ हो जाएगा N1 B1 A1, तो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। अब इतना में अगर हम लोग R1 R2 को अलग कर दें, देखो N2 B2 A2 बाई N1 B1 A1, ऊपर है R1 नीचे है R2, अगर इतना में हम लोग R1 R2 को अलग कर दें यहाँ से, बाकी लोग को एक साथ रखें, तो एक साथ अभी हम लोग रेशियो निकाले हैं ना, देखिएगा N2 B2 A2 N1 B1 A1, यही है, अभी रेशियो निकाले कितना आया, तो सर इसका रेशियो तो आप अभी निकाल लिए हैं, ये 7/5। अब R1 R2 पुट कर दीजिए, R1 कितना है 10, R2 कितना है 14, पुट कर दिए। अब देखिए ये 7 से 2 बार में, ये 5 से 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, कितना रेशियो आया 1:1। क्या किए सर, R1 R2 का वैल्यू यहाँ से उठाए 10 और 14, अब पुट कर दिए 10 और 14, 5 से 2 बार में, 7 से 2 से 2 कट गया, समझ में आ गया, हो गया। In a chamber of uniform magnetic field of 6.5 G, तो B कितना दिया है 6.5 G, अगर हम लोग टेस्ला में बदलेंगे तो 6.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, दिया हुआ है ना कि 1 G बराबर 10 की पावर -4, तो 6.5 G बराबर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, टेस्ला में आ गया। और क्या दिया है, तो फिर स्पीड दिया है, V दिया है 4.8 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू देखिए V दिया ही हुआ है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस बताना है सर्कुलर ऑर्बिट का, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है,
एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आया, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसा मोशन करेगा, हम लोग प्रूफ करवा चुके हैं, सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो जो सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB, यही लगता है QVB, साइन थीटा होता है तो साइन 91 नहीं लिखते हैं, QVB। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज या एक्ट एज, बिहेव या एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। जैसे ही वेलोसिटी जा रहा है उसको वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन करने लग रहा है। ठीक है, सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स इसको अट्रैक्ट करके रख रहा है, जिसके कारण ये उधर नहीं जा रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे समझो, मान लेते हैं कि ऐसे दिया है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन अंदर आया, फेंके अंदर तो सीधे चला चाहिए था, बट नहीं जाएगा, सीधे नहीं जाएगा, घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ से इसको एक फोर्स अपनी तरफ खींचा, ये इधर चला गया। अब यहाँ जाने के बाद सीधे जा सकता था बट नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं गया? क्योंकि सर सेंटर की तरफ एक फोर्स इसको अपनी तरफ खींचा तो इधर इधर मुड़ गया। अब यहाँ जा सकता था बट नहीं गया। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ इसको एक फोर्स खींच रहा है तो इधर मुड़ गया। अब यहाँ जा सकता था बट नहीं गया। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ इसको एक फोर्स खींचा था, घूम गया, सर्कुलर मोशन करने लगा। क्यों? क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ इसको एक फोर्स खींच रहा है। वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है जो कि कैसा बिहेव करने लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो यही हमारा सवाल था कि चैम्बर में एक मैग्नेटिक फील्ड है और हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किए, फेंके, गोली मारे और इनटू द फील्ड विथ स्पीड इतना नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री हो गया ना। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि वाई, एक्सप्लेन करना है कि वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। सर्कल क्यों होगा? क्योंकि बता दिया मैंने अभी, वो सीधे जा सकता था बट एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है जिससे वो घूम गया। फिर सीधे जा सकता था, एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो घूम गया, घूमते घूमते सर्कल बन गया। अब वो फोर्स है QVB। ठीक है, अब हम लोग इसको डिराइव भी किए हुए हैं कि QVB अपॉन mv² बाई r, जो ये फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यहां से हम लोग r भी डिराइव किए हुए थे, कितना होता है? mv² अपॉन QVB। वैसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली याद कर लिए हैं। mv अपॉन QB होता है रेडियस, होता है ना, रेडियस ऑफ द पाथ। अब यही सवाल है कि रेडियस निकालना है। ठीक है, डिटरमाइन द रेडियस। तो देखिएगा, m मतलब मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सवाल में कितना? 9.1, 10 की पावर -31 दिया हुआ है सवाल में। फिर v मतलब स्पीड, स्पीड कितना है? दिया है 4.8, 10 की पावर -6 अपॉन q मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6, 10 की पावर -19, यहाँ दिया है 1.5, आप 1.6 समझ लीजिए। ठीक है, और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड? 6.5, बस इतना ही नहीं लिखेंगे क्योंकि टेस्ला में लिखना है, तो 10 की पावर -4। इसको बस सॉल्व कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो सॉल्व करिए, पॉइंट से पॉइंट हटा, 16 से ये कितने बार में जाएगा? 4 जाएगा ना, 16 नहीं, सॉरी 3 बार में जाएगा। 16 से 3 बार में 48। अब देखिए अब किससे कटेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कटा दीजिए। अब सोचिए ऐसा कोई टेबल है जिसमें 91 और 65 दोनों चला जाए? 13 है, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91 होता है। अब 7 × 3 = 21, नीचे क्या है? 5 है। अब यहाँ 31 है और यहाँ 6 है, तो क्या हो गया? 37। अब नीचे देखिएगा 19 है और 4 है, तो क्या हो गया? 20। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा?
पावर 4.8 का पावर ऊपर अच्छा ये 6 है, -6 नहीं है -6 पक्का है ना सवाल में? 4. ठीक है ठीक। तो यहाँ पे 4.6 है, ठीक है। क्वेश्चन में 4.8 10 की पावर 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 0.6 कर लेंगे। 6 करेंगे तो 31 और 6 कितना हो जाएगा? 25, और नीचे 23 है ही, तो हो जाएगा 21/5। ये ऊपर जाएगा तो +23, 21/5 गुने 10 का पावर माइनस, यही आएगा ना। सवाल में एक चीज है, ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी, ये 11 नंबर सवाल था, ये 12 नंबर है, लेकिन इसी से रिलेटेड है। ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं, सेम। तो हम लोग को बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, पहले टाइम पीरियड बताइए, 2πr/QB होता है कि नहीं होता है? ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t, तो होगा QB/2πr, उलट जाएगा, होगा ना। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/QB, ठीक है, तो ये उलट जाएगा। अब सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है। Q का वैल्यू क्या है? 1.6 10 की पावर -19। B का वैल्यू क्या है? 6.5 10 की पावर -4/2। पाई का वैल्यू 3.14। R का वैल्यू कितना दिया है? R का वैल्यू अभी निकाले हैं ना हम लोग, ये 21/5 को डिवाइड करिएगा तो 4.2 होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे 4.2 10 की पावर -2 लिख। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब देखिए, क्या इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में कहीं भी स्पीड दिया हुआ है? v स्पीड नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डज इट डिपेंड ऑन स्पीड? नो। फ्रीक्वेंसी तो टाइम पे डिपेंड करता है ना डायरेक्टली, तो ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। और ये हम लोग निकालेंगे इससे, तो हमारा आंसर इसका भी आ जाएगा। तो सॉल्व करिएगा, पॉइंट से पॉइंट कटा दीजिए, तो 2 से कट जाएगा 8 बार में, फिर ऊपर आएगा 8 × 6.5, नीचे आएगा 3.14 × 4.2, ये 19, ये 4, कितना हो गया? 23। नीचे कितना बचा? -2। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो +2। अब ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या जाएगा? 10। ये हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा? 10 की पावर 3 जाएगा ना। ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 एक जाएगा, और फिर ये हटेगा तो 2 और 1 3। अब यहाँ हुआ 8 × 65, यहाँ हुआ 314 × 42, यहाँ हुआ 10 की पावर -21 और +3, और ये नीचे 10 है, ये 10 मान लीजिए 10 से 1 हटा दीजिए तो क्या बचा यहाँ पे? 2। तो इसको सॉल्व करिए, और यहाँ 10 की पावर -19, इसको सॉल्व करिए 65 × 8, और तो ये तो 2 से 4 बार में, 2 से 21 बार में। (260/314 × 21 × 10 की पावर -19). सॉल्व करिएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन्स। एक सर्कुलर कॉइल है, कितने टन्स है इसमें? 30। तो जो सवाल में दिया है वो हम लोग पहले पुट कर देते हैं कि n कितना है सर? 30 टन्स है। n है 30 टन्स। रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10 की पावर -2 मीटर। कैरिंग करेंट कितना है? 6 एम्पियर।
1 टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क बताना है हम लोग को कुल मिला के। तो एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर। इसमें कितने टन्स हैं 30 टन्स। यही लिखा है ना कि कॉइल है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, 30 टन्स है उसके ऊपर, ठीक, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। बताना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे, निब्बा साइन थीटा। एन कितना 30, आई कितना 6, बी कितना 1, एरिया कितना, सर एरिया ही तो नहीं दिया है, कहीं दिया है क्या, नहीं, एरिया को अभी रखे रहिए, एरिया नहीं दिया है। साइन थीटा कितना साइन 60, सब कुछ दिया है, बस एरिया नहीं दिया है सर। अब एरिया नहीं दिया है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया। तो सर आर दिया है क्या, हाँ सर, पाई के जगह पे 3.14 और आर के जगह पे 8 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर सकते हैं सर। अब हम लोग एरिया की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो सर 30 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3.14 10 की पावर -2 3.14 8 इंटू -2 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर साइन 3/2। ठीक बात है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 30 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3.14 8 8 जा 64 10 के पावर -2 और 2 -√3 अपॉन। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। अब सॉल्व करते हैं, बस 2 से इसको कटा दे 32 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 30 इंटू 6 कितना 180 होगा, 180 इंटू 3.14 इंटू 32 इंटू √3 को 1.73 लिख सकते हैं, देख लो रूट को निकालोगे तो 1.73 आएगा, इंटू 10 की पावर -4। अब यहाँ से एक 10 उठा के वहाँ ले जा सकते हैं, तो ले जाइए। यहाँ बचा 18 गुने 3.14 गुने 32 गुने 1.73 गुने 10 की पावर, ये चला गया 10, यहाँ से 0 निकाल लिए, 0 वहाँ जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 -3। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा 10 की पावर -3। देखिएगा यहाँ पे जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 इंटू 3.14 तो आएगा 56.52 और 32 इंटू 1.73 तो आएगा 55.36। इन दोनों को करिएगा तो 3128.9। ये पॉइंट इधर लाइए, 3.12 कर सकते हैं 128, तो 3 डिजिट इधर लेके आएंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। क्या आंसर आया फिर, टॉर्क इक्वल टू इतना न्यूटन मीटर, 3.128 न्यूटन मीटर। इसी में एक सवाल है कि हम लोग अगर सर्कुलर कॉइल के जगह पे सेम एरिया का, इसका एरिया ए है, सेम एरिया का कोई और दूसरा शेप का तार ले लेते हैं, ठीक है, सब कुछ सेम रखेंगे, इसमें भी 30 टन, इसके ऊपर भी 30 गो टन, 1 टन 2 टन 30 टन इसके ऊपर भी रखेंगे, बस सर्कल की जगह पे कोई और शेप ले लेंगे, तो क्या वैल्यू टॉर्क का चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग कोई और शेप लेंगे तो भी टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है निब्बा साइन थीटा। तो एक बात बताइए, जब टर्न्स फिक्स्ड है कितना 30, चाहे ये शेप का हो चाहे ये शेप का हो चाहे ये शेप का हो, कोई भी शेप हो, टर्न्स कितना है 30। आई इसमें भी कितना करंट फ्लो कर रहा है 6, इसमें भी कितना 6, इसमें भी कितना 6, आई भी फिक्स्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी 1 टेस्ला, इसमें भी 1 टेस्ला, इसमें भी 1 टेस्ला, ये भी फिक्स्ड है, सर ये तीनों फिक्स्ड है। साइन 63/2, कोई भी शेप ले लीजिए साइन 63/2 ही होता है। सर अब बस एरिया देखना है, क्या देखना है एरिया। तो सर दिया ही हुआ है ना कि एरिया क्या है सेम, सवाल में दिया हुआ है कि सेम एरिया है बट शेप अलग अलग है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क डू नॉट
चेंज, टॉर्क चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में निबा साइन थीटा है सर, सब कुछ सेम, चाहे सेम कोई भी ले लीजिए। तो आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। आप पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा, यूजफुल होगा। तो काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, उसको एडिटिंग करने में। उसका चैप्टर है चैप्टर 4 फिजिक्स का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।